जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला, तब उनके पहले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे कोर्ट के डिसीजन से ज्यादा उनके कोर्ट के बाहर के एक्शंस को लेकर। और ऑनेस्टली किसी को लगा नहीं था कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैटर्न को तोड़ पाएंगे, क्योंकि आखिरी कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो कंट्रोवर्सीज में रहे हैं या फिर अपने इमेज बिल्डिंग में बिजी दिखाई दिए। ऐसे में जस्टिस खन्ना का अपॉइंटमेंट किसी काम बिफोर द स्टॉर्म जैसा फील दे रहा था। पर अब जब उनका टेन्योर 5 महीने पूरा हो चुका है और उनकी रिटायरमेंट मई में ड्यू है, सब कह रहे हैं कि ये तो कुछ और ही निकले। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना भी पूरी तरह से कंट्रोवर्सी से इम्यून है, लेकिन उनका टेन्योर बाकी के पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से काफी अलग रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना की रिटायरमेंट से पहले क्रिटिक्स ने उनके टेन्योर को कैसे इवैल्यूएट किया है। क्या उनका टेन्योर एक पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है या फिर नेगेटिव, ताकि अंत में आप भी अपना एक ओपिनियन बना पाए। तो व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के टेन्योर को एक्सपर्ट्स ने कई पहलुओं में डिवाइड किया है। उनके केस को समझने और फैसला लेने की काबिलियत से लेकर उनके मीडिया इंटरैक्शंस तक, यहाँ तक कि उनके पॉलिटिकल लिंकेज तक को क्रिटिक्स ने डीपली एनालाइज किया है। ऐसे ही एक एक्सपर्ट और क्रिटिक्स हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण, जिनका कहना है दैट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना हैज नॉट डन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूरिंग हिज टेन्योर as Chief Justice of India. He has stuck by the law and the constitution without fear or favor, an oath all judges take while assuming office. This is what many past Chief Justice of India's didn't do. आपने नोटिस किया होगा कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फ्लैशी इवेंट्स या मीडिया इंटरव्यूज के जस्टिस खन्ना क्वाइटली स्पॉटलाइट में आ गए। क्रिटिक्स मानते हैं कि ये सिर्फ उनके काम की वजह से हुआ, नॉट पर्सनालिटी प्रोजेक्शन से। जहां उनके कुछ प्रेडिसेसर पब्लिक आई में रहना पसंद करते थे, लीगल सेमिनार्स, इंटरव्यूज, ट्रांसपेरेंसी स्पीचेस के जरिए, लेकिन खन्ना ने बिल्कुल ही ऑपोजिट रूट लिया। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमाना और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ वीकेंड पे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे, इंटरव्यूज देते थे और काफी PR ड्रिवन अप्रोच लेते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने तो अपने रिटायरमेंट स्पीच में भी कहा था, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट सम ऑफ द चेंजेस वी हैव मेड आर इन परसुएंस ऑफ माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। लेकिन क्रिटिक्स का सवाल ये है कि जुडिशरी के एक्चुअल वर्क का क्या? वही बैकलॉग, वही डिलेज और कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस सिर्फ सिलेक्टिव जजेस के सामने जाते थे। जस्टिस खन्ना ने इस सेलिब्रिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मॉडल को छोड़ दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जिसमें उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने और स्पीडी ट्रायल्स का विजन रखा। फिर मीडिया से अपना डिस्टेंस बना लिया, नो PR, नो ड्रामा। लेकिन फिर भी यह शायद इसी वजह से ही उनका टेन्योर हेडलाइंस में छाया रहा है। हालांकि ये भी एनालाइज किया गया कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स उनसे काफी नाराज हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि देश में जो राइट्स और अनरेस्ट हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। सब कुछ हुआ उसके बाद जब उनकी बेंच ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ प्रोविजंस को स्टे करने का सिग्नल दिया। आपको पता ही होगा कि इस अमेंडमेंट के थ्रू वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया था और कलेक्टर्स को वक्फ प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट डिसाइड करने की पावर दी गई थी। कोर्ट ने गवर्नमेंट से सीधा सवाल पूछा, विल यू अलाउ मुस्लिम्स टू बी पार्ट ऑफ द हिंदू एंडाउनमेंट बोर्ड्स? जिसके बाद ये लाइन कोट होती चली गई और फिर जैसे कोई बटन प्रेस हो गया हो, रूलिंग पार्टी के कुछ नेता ओपनली सुप्रीम कोर्ट को राइट्स और अनरेस्ट के लिए ब्लेम करने लगे। क्रिटिक्स ने एक आयरनी भी ड्रॉ की, ये कहते हुए कि कुछ और जजमेंट्स भी उन पे थोपे गए जिनमें उनका कोई लेना देना ही नहीं था, जैसे गवर्नर्स और प्रेसिडेंट की पावर पे आई रूलिंग, जिसमें एक अलग बेंच ने क्लियर किया कि प्रेसिडेंट को बिल्स पे 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा। क्रिटिक्स ने कहा कि वो मैटर तो जस्टिस खन्ना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले से ही पेंडिंग था और वो उस बेंच का पार्ट भी नहीं थे, फिर भी उनका नाम यूज किया गया क्रिटिसिज्म के लिए। लोगों का मानना है कि जस्टिस खन्ना का अप्रोच बिल्कुल अलग रहा है, जैसे उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया हो कि वो ओल्ड स्कूल जज बने रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना जुडिशियल न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी और क्वाइट डिग्निटी का ब्लेंड लेकर आए हैं। अपने टेन्योर में जस्टिस खन्ना ने 2 हाई प्रोफाइल केसेस से खुद को रिक्यूज किया, एक दिल्ली रिज फॉरेस्ट में इलीगल ट्री कटिंग के केस से ओपनली कोर्ट में ये बोलते हुए खुद को रिक्यूज किया कि दिल्ली LG के साथ उनका पास्ट वर्किंग एसोसिएशन था। क्रिटिक्स मानते हैं कि ये एक रेयर लेवल ऑफ ऑनेस्टी थी जो जुडिशरी में आम नहीं होती है। इसी तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट्स के केस से भी अपने आप को सेल्फ रिक्यूज कर लिया था। इस
इसके साथ ही उनका एक मेजर मूवमेंट आया 12 दिसंबर 2024 को, जब उनकी बेंच ने रूलिंग दी कि रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के खिलाफ कोई इफेक्टिव ऑर्डर या सर्वे नहीं होगा जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैलिडिटी पे फैसला नहीं हो जाता। ये डायरेक्टली उन सारी पिटीशंस को हिट करता था जिसमें हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस कह रही थी कि कुछ मस्जिदें मंदिरों के ऊपर बनी है, जैसे ज्ञानवापी, शाही ईदगाह, संबल जमा मस्जिद एक्सेट्रा। इस रूलिंग का ग्राउंड इम्पैक्ट भी हुआ। उत्तर प्रदेश के संबल में सर्वे ऑर्डर के बाद कम्युनल वायलेंस हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। ये सब कुछ बैकग्राउंड में था जब उन्होंने ये ऑर्डर पास किया। क्रिटिक्स ने कहा है कि एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का रहा है। जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से एलिजली कैश रिकवरी हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बिना डिले इन हाउस इंक्वायरी प्रॉब कमेटी बना दी और सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट समरी भी डाल दी। ये एक ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल था जो पहले जुडिशरी में दिखाई नहीं पड़ता था। जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद वापस भेजने का डिसीजन भी इसी इंटीग्रिटी के पार्ट में था, अनलाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई सेल्फ बेंच इन सेक्सुअल हैरेसमेंट केस। अब अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के टेन्योर में लिस्टिंग ऑफ केसेस, कोलेजियम सिस्टम और ट्रांसफर्स की, तो आपको याद दिला दूं कि ये तीनों इश्यूज जुडिशरी में हमेशा से रहे हैं। कई ओकेजन्स पर बार मेंबर्स ने पहले की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखे थे और इन कंसर्न्स को एड्रेस किया था, लेकिन कोई भी इफेक्टिव सॉल्यूशन निकलकर नहीं आ पाया था। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना के टेन्योर में लिस्टिंग ऑफ केसेस भी एक नोटिसेबल चेंज रहा है। लिबर्टी रिलेटेड केसेस जो पहले सिलेक्टिव बेंचेस के पास जाया करते थे अब रैंडम बेंचेस में असाइन होने लगे। कोलेजियम डिसीजंस में भी खन्ना ने मेरिट और इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी दी। जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। इंटरेस्टिंगली जस्टिस जयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया जबकि उनकी सीनियरिटी लिस्ट में पोजीशन 11 थी। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ सेफ ऑप्शंस नहीं लिए। इन्हीं सब एक्शंस को देखते हुए सीजीआई खन्ना के क्रिटिक्स कह रहे हैं दैट ही हैजंट डन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि उन्होंने बस वही किया जो उनका काम था। सालों बाद एक ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला है जो नाइदर पेडिस्टल चाहता है ना ही लेगेसी बनाना, बस लॉ को फेथफुली फॉलो करना ही उनका काम है। ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि पिछले कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शोमैनशिप और कंट्रोवर्सीज के बाद एक बोरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है और वही सबसे अनएक्सपेक्टेड मोस्ट पावरफुल चीज बन गई है। क्रिटिक्स मानते हैं कि आज के जमाने में वही सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। सो दीज वर द व्यूज ऑफ द क्रिटिक्स। अब आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना के टेन्योर पर क्या कहना है? शेयर विथ अस एंड कीप फॉलोइंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।